हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेकर आई हूँ रिटायर यंग रिटायर रिच बुक समरी। तो चलिए शुरू करते हैं रिटायर यंग रिटायर रिच बुक समरी हिंदी में। दोस्तों, इंडिया में अधिकांश लोगों को इस किताब का टाइटल ही अजीब लगेगा। अगर कोई उनसे बोले कि जल्दी रिटायर हो जाओ तो वे उसे पागल समझेंगे या गुस्सा हो जाएंगे। वे बोलेंगे, पता है सरकारी नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है, अभी रिटायर हो जाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, हम तो 65 में ही रिटायर होंगे। लेकिन आजकल डेवलप्ड देशों के यंग एंटरप्रेन्योर की मेंटेलिटी चेंज हो चुकी है। वे जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं और यंग एज में ही रिटायर हो जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जॉब करते रहने की वजह से हमें कभी अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। सारी जवानी जॉब में ही बीत जाती है और इंसान को अपने शौक और सपने पूरे करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए अमेरिका आदि देशों की यंग एंटरप्रेन्योर अब इस कंसेप्ट पर बिलीव करते हैं। लेकिन कोई यंग एज में ही रिटायर हो जाए तो फिर उसकी इनकम भी बंद हो जाएगी, तो यह तो एक तरह से गलत होगा। तो आगे के चैप्टर्स में हम यही पढ़ेंगे कि हम कैसे जल्दी पैसे कमा सकते हैं और जल्दी रिटायर हो सकते हैं, और इस रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे और भी रिच हो जाए। हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायर यंग, राइट माइंडसेट। अगर आपको अमीर जल्दी बनना है तो एक ठीक माइंडसेट या थिंकिंग बनानी पड़ेगी। इंडिया में मैक्सिमम लोगों का क्या माइंडसेट होता है? सरकारी नौकरी। हर साल करोड़ों ग्रेजुएट एसएससी सीजीएल का टेस्ट देते हैं। ऐसे ही दूसरे कंपटीशन के टेस्ट देते हैं ताकि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए, और जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती वो प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं। बहुत से युवक एमबीए या इंजीनियरिंग करके भी जॉब ही करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जॉब से कोई रिच नहीं बनता है, और अगर बनता भी है तो बुढ़ापे में। फिर वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता। क्या एक बूढ़ा आदमी क्लब जाकर एक नौजवान की तरह डांस कर पाएगा? इसलिए यंग एज में ही लाइफ को एंजॉय करना जरूरी है। लेकिन उसके लिए आपको जल्दी अमीर बनना पड़ेगा ताकि आप रिटायर हो सके और आपके पास लाइफ जीने का टाइम मिल सके। जल्दी रिच बनने का तरीका है कि आप अपना बिजनेस करें या स्टार्टअप शुरू करें। लेकिन लोग फिर अपना बिजनेस शुरू क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका माइंडसेट ठीक नहीं होता। बहुत से लोग सेल्फ डाउट से भरे होते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे बिजनेस नहीं कर सकते, शायद ये अमीर लोगों का काम होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल बहुत रिच नहीं थे। मार्क जुगरबर्ग भी कोई बहुत रिच नहीं थे। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट चाहिए। आपने आजकल सुना होगा कि बहुत से लोग चाय बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं। चाय की भी फ्रेंचाइजी चल पड़ी है, जिसमें लोग 36 तरह की चाय बनाकर पिला रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग से सेल्फ डाउट निकालिए, खुद पर विश्वास कीजिए और अपना माइंडसेट ठीक करिए। यह सोचिए कि आप भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, बहुत बड़ा न सही तो छोटा ही सही, क्योंकि जिसने यह सोच लिया वही अगला कदम उठा पाएगा। लेकिन आपकी सोच अगर सरकारी नौकरी तक ही सीमित रह गई तो आप सिर्फ एक एवरेज जिंदगी जी पाएंगे। इसलिए ठीक यह रहेगा कि कुछ साल तक जरूर नौकरी कीजिए, लेकिन उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कीजिए, चाहे साइड बिजनेस ही क्यों ना हो। फोकस ऑन एक्शन। जल्दी रिच बनने का दूसरा मेन पॉइंट है एक्शन लेना। दोस्तों, बहुत बार हम केवल सोचते ही रह जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या यह चल पाएगा, लोगों ने गलत फीडबैक दिया तो क्या होगा, अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, सरकारी नौकरी सेफ और सिक्योर होगी, आदि आदि। इस तरह के लाखों विचार आपके दिमाग में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते और आपका बिजनेस कभी स्टार्ट ही नहीं होता। बस आप उसके सपने देखते रह जाते हो और ऐसे ही सालों बीत जाते हैं। तो दोस्तों, इसका यही तरीका है कि अभी उठिए और कुछ एक्शन लीजिए। पेपर पर गोल लिखिए, थोड़ी बहुत प्लानिंग करिए और शुरू कर दीजिए। ज्यादा सोचिए ही मत। नेता लोग अनपढ़ होते हुए भी इतने सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे काम के बीच में कूद पड़ते हैं, और पढ़े लिखे लोग किंतु परंतु ही करते रह जाते हैं। तो उठिए और एक्शन लीजिए। स्टॉप बीइंग लेजी। यंग एज में अमीर बनने की दिशा में अगला कदम होगा आप अपने आलस को दूर करिए। बहुत से लोग सोचेंगे कि वे आलसी नहीं हैं, वे तो समय पर उठ जाते हैं और वक्त पर अपने काम निपटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उस आलस की बात नहीं की जा रही, बल्कि अपने बिजनेस के लिए जो एक्शन आपको लेना है उसके आलस की बात कर रहे हैं। जैसे अगर किसी को अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो वो आलस के कारण न उसके प्रोसेस का पता लगाएगा, न रजिस्टर के ऑफिस जाएगा, न फोन करके इन्फॉर्मेशन लेगा। इन सब में आलस या हिचक करेगा। तो यही आपको दूर करना है। आप पहला स्टेप लेने से मत डरिए। अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करिए।
इस तरह प्रॉब्लम और फेलियर से ही आप आगे बढ़ोगे, न कि बिस्तर पर लेते हुए स्टार्टअप के सपने देख। वर्क ऑन पैशन अगला स्टेप है। आपका जो पैशन है उसके आधार पर ही आप स्टार्टअप लगाइए। इससे आपको बोरियत नहीं होगी और आप उसमें लगे रहेंगे। क्रिकेट का पैशन है तो उससे रिलेटेड स्टार्टअप शुरू कीजिए। फल सब्जियों का शौक है तो उसमें शुरू कर सकते हैं। लिखने का शौक है तो ब्लॉग शुरू कर दीजिए। आदि तो अपने पैशन को पेश बनाइए और जुट जाइए। रिटायर एज यंग एज यू कैन। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि रिटायर होने का मतलब खाली बैठ जाना नहीं है, जैसे कि आमतौर पर होता है। लोग 60 से 65 की एज में रिटायर होते हैं और फिर कुछ नहीं करते, लेकिन इस बुक के टाइटल का यह मतलब बिल्कुल नहीं है। जल्दी रिटायर होना क्यों है? जल्दी रिटायर होकर आपको वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण करना है। जैसे जल्दी रिटायर होने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा, जिसमें आप अपने नए बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। आप देश विदेश की यात्रा कर पाएंगे। आप अपने शौक और हॉबीज को समय दे पाएंगे, जैसे स्विमिंग, जिम, घुड़सवारी, थिएटर, पेंटिंग आदि। आप मेंटल हेल्थ सही रख पाएंगे, क्योंकि योग और मेडिटेशन के लिए भी आपके पास समय होगा। आप रोज रोज ऑफिस जाने की दौड़ भाग से बच जाएंगे। पॉलिटिक्स और नेगेटिव कलीग्स को भी नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से अमीर बने और यंग एज में ही रिटायर होने का अपना गोल बना लें। हाउ आई रिटायर्ड अर्ली। अपनी कहानी बताते हैं इस चैप्टर में लेखक कि वे अपनी जॉब से जल्दी रिटायर कैसे हुए और जल्दी अमीर कैसे बने। लेखक ने बताया कि अमीर बनने के लिए उन्होंने 2 तरीकों का इस्तेमाल किया, कैश फ्लो और लेवरेज। सबसे पहले उन्होंने बैंक से लोन लिया। इसके लिए उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया। लोन लेने से उनके पास एकदम से कैश फ्लो आ गया। उन्होंने अपने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। फिर उन्होंने ये सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया। रियल एस्टेट का मतलब है जमीन का प्लॉट लेना और कुछ समय बाद कीमत बढ़ जाने पर उन्हें बेच देना, या कोई मकान या बिल्डिंग सस्ते में बनवाना और महंगे दामों पर बेचना। रियल एस्टेट कभी बूम पर था और बहुत से लोग इस तरह करोड़पति बन गए थे। लेखक भी रिच हो गए और अपनी जॉब से 12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। लेकिन यह सिर्फ लेखक की अपनी स्टोरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी आंख बंद करके रियल एस्टेट में कूद जाइए। सबसे पहले उस फील्ड का पूरा ज्ञान हासिल कीजिए। दूसरा, लोन लेने में भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। लोन एक तरह का डेब्ट है और यह आपको डुबो भी सकता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि डेब्ट 2 तरह के होते हैं, गुड डेब्ट, बैड डेब्ट। गुड डेब्ट वह होता है जिसे आप हर महीने किश्तों में चुका पाते हैं। इस डेब्ट के पैसे को आपने इन्वेस्ट किया होता है और यह आपको खूब सारा पैसा भी कमा कर देता है। बैड डेब्ट वह होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, कमा कर कुछ नहीं देता। इस तरह लोन सोच समझकर लेना चाहिए। लेकिन लेखक ने यह भी कहा है कि क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा होती है और लोग बर्बाद हो सकते हैं। लेखक ने अपने एग्जाम्पल में डेब्ट की लेवरेज पावर का इस्तेमाल किया था। लेवरेज का मतलब होता है कि आप कम से कम समय में ज्यादा कैसे कमा सकते हैं। फाइनेंस में इसका मतलब होता है उधार लेकर जल्दी मुनाफा कमाना। तो कुछ तरीके हैं जिनमें लेवरेज की पावर होती है। जो स्टोरी हमने पढ़ी वह उसी लेवरेज का एग्जाम्पल है। उन्होंने लोन लिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, पैसा कमाया, लोन चुकाया और प्रॉफिट से रिच बन गए। ऐसे और भी मेथड्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा लेवरेज पावर है, जो हम नीचे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ कैन यू रिटायर अर्ली। अब जल्दी रिटायर कैसे हो सकते हैं? अगर आप जल्दी से ज्यादा पैसा कमाकर जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आपको लेवरेज टूल्स का इस्तेमाल करना सीखना होगा। ये ऐसे टूल्स हैं जो कम समय में आपको ज्यादा पैसा बनाकर देते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेवरेज कैसे काम करती है। पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आदमी भी जानवरों की तरह पैदल चलता था, लेकिन बाद में उसने गाड़ियां आदि बनाई। इस तरह वह जानवरों से कहीं आगे निकल गया। आज 1 घंटे में जानवर जितना चलेगा, गाड़ी की मदद से इंसान उतने समय में उससे 10 गुना ज्यादा आगे पहुंच जाएगा। तो यहाँ गाड़ी के लेवरेज का इस्तेमाल हो रहा है। पक्षियों के पंख होते हैं, इसकी मदद से वे दूसरे जानवरों से कहीं ज्यादा फास्ट इधर उधर जा सकते। तो यहाँ पक्षियों के पास उनके पंखों के लेवरेज है। अब पैसे को लेकर लेवरेज का एग्जाम्पल देखते हैं। रिच लोगों के पास अपनी कंपनी होती है। मान लीजिए कि उस कंपनी में एक आदमी क्लर्क है। वह 9 से 5 तक काम करने के बाद 50,000 कमाता है, लेकिन कंपनी का मालिक उसके आधे समय में ही करोड़ों कमा लेता है और वह मेहनत भी कुछ खास नहीं करता। उसके एम्प्लॉयज ये सब कुछ कर रहे हैं। तो यह हुई कंपनी की लेवरेज पावर। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक मिडिल क्लास से हैं तो आप कैसे लेवरेज का फायदा उठा सकते हैं? इसके लिए लेखक ने लेवरेज टूल्स के कुछ एग्जांपल्स बताए हुए हैं। इंटरनेट।
इंटरनेट की लेवरेज पावर का सबको पता होना चाहिए। इंटरनेट पर लोग ब्लॉग, वेबसाइट आदि बनाकर पैसिव इनकम कमा रहे हैं। बिजनेस अगर आप छोटा सा बिजनेस भी लगा लेते हैं तो वो आपको नौकरी के मुकाबले ज्यादा कमा कर देगा, क्योंकि बिजनेस में भी बहुत लेवरेज पावर होती है। अपने घर में देखिए, जो भी चीज पड़ी हुई दिखेगी वह बिजनेस की ही देन है। फिर चाहे वो सिंपल प्रोडक्ट जैसे बिस्किट, चिप्स, मैच स्टिक, टॉयज हो या हाईटेक प्रोडक्ट जैसे टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल आदि हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस शुरू करना है। आप सिंपल चीज भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट, इसका एग्जाम्पल हमने ऊपर भी देखा था। आप जमीन का प्लॉट खरीदिए और कुछ सालों बाद बेच दीजिए, या कोई बिल्डिंग बना लीजिए और उसे रेंट पर चढ़ा दीजिए। इससे भी आपको कुछ किए बिना ही पैसे मिलते रहेंगे। लोन, लोन पर कुछ गाड़ियां लीजिए और ओला या उबर पर रजिस्टर कर दीजिए। कमाई से लोन निपटा दीजिए और बाकी से इनकम होती रहेगी। कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर चला सकते हैं। रेंट पर स्पेस लीजिए, टीचर हायर कीजिए, कुछ एम्प्लॉयज रखिए और शुरू हो जाइए। तो दोस्तों, ये कुछ लेवरेज टूल्स के एग्जांपल्स बताए गए हैं। ऐसे ही लाखों और तरीके हो सकते हैं। अगर आप सच में थोड़ा दिमाग लगाएं तो उनका इस्तेमाल करके आप बहुत यंग एज में ही अमीर बन सकते हैं और रिटायर हो सकते हैं। यूज द लेवरेज ऑफ योर माइंड। दोस्तों, सबसे बड़ी लेवरेज है आपका दिमाग। दिमाग की शक्ति से ही लोग अमीर बनते हैं। ब्रेन पावर इस्तेमाल न करने वाले हमेशा गरीब रह जाते हैं और दूसरों के रहमो करम पर जीते हैं। लेकिन क्या कारण है कि ज्यादातर लोग अपने ब्रेन पावर को यूज नहीं कर पाते? इसके दो कारण बताए हैं। फियर ऑफ फेलर, आप किसी से अगर ये बोलें कि आप बिजनेस लगाना चाहते हैं तो वे सबसे पहले ये बोलेंगे कि बिजनेस कहाँ चलता है। ऐसा इसलिए है कि लोगों के मन में बिजनेस के फेल होने का डर बैठ जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ बिजनेसेस के फेल होने की कहानी सुन रखी होती है। उन्होंने सफल बिजनेस भी देख रखे होते हैं, लेकिन यही दिमाग की अजीब बात है, वह नेगेटिव चीज को नोट करके रखता है और अच्छी चीज को भुला देता है। यही कारण है कि लोग फेल हुए बिजनेस को तो याद रखते हैं और उससे डर जाते हैं, लेकिन सफल बिजनेस को भूल जाते हैं और उससे इंस्पायर भी नहीं होते। तो आप में भी अगर यह डर है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो इस डर को निकाल दीजिए। ऑथर ने लिखा है कि फेलर ही सक्सेस की चाबी है। हर नई चीज को हम तभी सीख पाते हैं जब हम उसे बार बार करते हैं। क्या कोई साइकिल या कार चलाना एक बार में सीख जाता है? तो बिजनेस कैसे एकदम से सीख जाएगा? इसलिए फेल होने के डर को निकाल दीजिए। एक बार फेल हो गए तो बार बार कोशिश कीजिए। लोगों का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू न करने का एक और कारण है नॉलेज की कमी। यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामी है। हमें स्कूल और कॉलेज में कहीं भी नहीं सिखाया जाता कि स्टार्टअप या कंपनी कैसे लगाई जाती है, उसे रजिस्टर कैसे करना है, या बैंक में लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं आदि। लेकिन हम सिस्टम का रोना लेकर नहीं बैठ सकते। अगर स्कूल कॉलेज में नहीं सीख सकते तो क्या हुआ, आजकल हम ऑनलाइन भी अच्छी बिजनेस की किताबें पढ़ सकते हैं। जैसे इस ब्लॉग में भी आपको सिर्फ क्वालिटी बुक्स की समरी मिल जाती है। तो इन सब किताबों को पढ़ने की आदत डालें। आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, जिससे आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। फेलियर से बचने का एक और तरीका है कि पहले बिजनेस आइडिया को स्मॉल स्केल पर टेस्ट करें। कस्टमर का फीडबैक लें, देखिए कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं है तो उस आइडिया को छोड़कर दूसरे आइडिया पर लग जाए। इस चैप्टर में हमने सीखा कि कैसे ब्रेन पावर की लेवरेज का फायदा उठाना है, फेलर के डर को दिमाग से हटाना है और किताबें पढ़कर ब्रेन का नॉलेज बढ़ाना है। फिर सक्सेस आपकी होगी। व्हाट डू यू थिंक इज रिस्की? दोस्तों, अमीरी और गरीबी सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप सोचेंगे कि लाइफ में आप गरीब ही रहेंगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि एक दिन अमीर बनेंगे तो भी ऐसा ही होगा। सब कुछ आपकी थिंकिंग, सोच पर डिपेंड करता है, इसलिए सोच को जरूर बदले। अमीर लोगों की तरह सोचना सीखें। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें नई चीजें रिस्की लगती है, लेकिन लाइफ में अगर रिस्क नहीं लेंगे तो बड़ा रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, न कि अंधे होकर छलांग लगा देनी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में पैसा डूब जाता है। फिर वॉरेन बफेट अरबपति कैसे बन गए? उन्होंने तो स्टॉक्स में ही पैसा इन्वेस्ट किया था। यह ठीक वैसे ही है जैसे आपको कोई बोले कि नदी में छलांग लगा दो। अगर आपको तैरना नहीं आता और आप छलांग लगा दोगे तो डूबोगे ही। इसलिए पहले आपको तैरना सीखना चाहिए। तो स्टॉक्स या बॉन्ड्स के केस में भी ऐसा ही है। पहले आप उनके बारे में नॉलेज हासिल करें। आजकल ऑनलाइन अच्छे कोर्स मिल जाते हैं, वे कर ले। फिर इन्वेस्टमेंट करें, ये फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले। ऐसे ही बिजनेस या स्टार्टअप लगाना भी आपको रिस्की लगता है तो आप उसके लिए भी पहले नॉलेज बढ़ाएं या वर्कशॉप, सेमिनार अटेंड करें। किसी मास्टरमाइंड ग्रुप का सदस्य बने। इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में रिस्क तो रहता ही है, लेकिन सीखने के बाद शुरू करेंगे तो वह रिस्क एक कैलकुलेटेड रिस्क बन जाएगा। आपकी सफलता के चांसेस ज्यादा होंगे। वर्क लेस एंड अर्न मोर। इनकम 3 तरह की होती है: ऑर्डिनरी इनकम, पैसिव इनकम
पोर्टफोलियो इनकम। अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है तो इन तीनों तरह की इनकम पर काम करना होगा। आइए इन तीनों तरीकों के बारे में हम जान लेते हैं। ऑर्डिनरी इनकम, कोई भी आदमी अपनी जॉब से मंथ के एंड में जो सैलरी कमाता है उसे ही ऑर्डिनरी इनकम कहते हैं। ऐसे लोग सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं लेकिन सबसे कम पैसे कमाते हैं। पैसिव इनकम, किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसी चीजें जो आपने अपने दिमाग से बनाई हैं, जैसे ब्लॉग, वेबसाइट, बुक, सॉन्ग्स, कोर्सेज, वीडियो ट्यूटोरियल्स आदि। ये सब चीजें एक बार बनानी होती है और इंसान उम्र भर बैठकर खाता है क्योंकि ये अपने आप ही पैसे अर्न करती रहती है। ऐसे ही अगर आपने कोई घर किराए पर दे रखा है तो वो भी आपको पैसिव इनकम देता रहेगा। पोर्टफोलियो इनकम, पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपकी इन्वेस्टमेंट का डिवीजन, मतलब आप कितने पैसे स्टॉक्स में लगाते हो, कितने फिक्स्ड डिपॉजिट में, कितने नेशनल पेंशन स्कीम में या बॉन्ड्स आदि में। बहुत से लोग नॉलेज न होने के कारण ठीक से इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानते या उन्हें इन्वेस्टमेंट रिस्की लगता है। वे सोचते हैं उनके पैसे डूब जाएंगे। अगर ऐसा है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें और अपना पोर्टफोलियो बनवा लें। इससे भी आपको बैठे बिठाए इनकम मिलती रहेगी। कोशिश करिए कि आपके पास तीनों तरह की इनकम आने लगे। इससे आप जल्दी रिच बनेंगे, जल्दी बोरिंग जॉब से रिटायर हो पाएंगे। द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच, तो अमीर बनने का सबसे फास्ट तरीका है बिजनेस। अगर आप जल्दी जॉब छोड़ना चाहते हैं और रिच बनना चाहते हैं तो जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करते रहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ नहीं मिलता लेकिन उसके बाहर असली चमत्कार होते हैं। हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छी एजुकेशन हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारी उम्र आप जॉब ही करते रहिए। हर कोई सोचता है कि उसकी जॉब बनी रहे, इसके लिए वह दिन भर काम करता है। इससे उसे पर्सनल ग्रोथ का मौका ही नहीं मिलता। उधर दूसरी ओर कुछ लोग लोन लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं। तो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए यह चीजें करिए। सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। हर रात सोते समय बोलिए, हर रात सोते समय पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल बिजनेस लगा सकता हूँ, मैं बिजनेस की किताबें पढ़ूंगा क्योंकि बहुत से गरीब लोग बिजनेस लगाकर अमीर बन गए हैं, इसलिए मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। एक कागज पर अपने सारे पैशंस या इंटरेस्ट लिखिए, फिर देखिए इनमें से किस पर आप प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसे लोग खरीदना चाहेंगे। बिजनेस से रिलेटेड किताबें पढ़ना शुरू करें। इसके बाद बैंक से लोन के लिए अप्लाई करें। स्मॉल स्केल पर बिजनेस शुरू करें, बिजनेस को रजिस्टर करवाएं। अगर बिजनेस चल जाए तो स्केल अप करें। अगर आप राइटर हैं तो कोई बुक लिख सकते हैं या ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह बिजनेस से या किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बुक समरी? अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी, ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।